राजा विक्रमादित्य एक बार फिर तांत्रिक की चुनौती को स्वीकार करने के लिए शमशान घाट पहुंचते हैं। अंधेरी रात थी जब विक्रम ने पीपल के विशाल पेड़ से लटके हुए वेताल को पकड़ लिया। जैसे ही वह वेताल को अपने कंधे पर रखकर चलने लगे, वेताल ने अपनी डरावनी आवाज में कहना शुरू किया, हे राजन, आज मैं तुम्हें एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें अनेक परतें छिपी हैं। इस कहानी के पीछे एक गहरा रहस्य है और यदि तुम मेरी पहेली का सही उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हें अपने पेड़ के पास वापस भेज दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने उत्तर गलत दिया तो तुम्हें इस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। राजा विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तैयार हूं वेताल, अपनी कहानी सुनाओ। वेताल कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसमें राजा चंद्रकेतु राज करते थे। उनके राज्य में एक ऐसा नगर था जो हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहता था, लेकिन वहां के निवासियों ने एक अजीब नियम बना रखा था। हर साल इस नगर के राजा को बदल दिया जाता था। जो भी राजा बनता उसे 1 वर्ष तक राज करने के बाद नगर से बाहर भेज दिया जाता और फिर एक नए व्यक्ति को राजा बनाया जाता था। नगर के लोग इस परंपरा का सख्ती से पालन करते थे, लेकिन इस नियम का असली कारण किसी को नहीं पता था। एक बार एक विद्वान ब्राह्मण उस नगर में आया और उसने इस विचित्र प्रथा के बारे में सुना। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि ऐसा क्यों होता है, तो उसने नगर के एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने कहा, यह हमारा पुराना नियम है, लेकिन इसके पीछे की कहानी अब कोई नहीं जानता। जो राजा बनता है उसे 1 साल तक राज करने के बाद नगर से बाहर भेज दिया जाता है और फिर वह कहां जाता है यह भी कोई नहीं जानता और कोई भी राजा अभी तक वापस नहीं आ पाया। इस रहस्य से नगर का हर व्यक्ति अनजान है कि नगर से बाहर क्या होता है। विद्वान ब्राह्मण इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हुआ और उसने निश्चय किया कि वह अगला राजा बनेगा और इस प्रथा का रहस्य उजागर करेगा। नगरवासियों ने उस ब्राह्मण को बहुत रोका, कहा, इस रहस्य को जानने के लिए आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना और जब अगला चुनाव हुआ तो ब्राह्मण को राजा बना दिया गया। 1 वर्ष तक उसने बड़ी कुशलता से राज्य चलाया और नगरवासियों का विश्वास जीता। लेकिन साल पूरा होते ही नगर के लोग उसे नगर से बाहर भेजने की तैयारी करने लगे। ब्राह्मण राजा को नगर के बाहर ले जाया गया और उसे एक जंगल में छोड़ दिया गया। वहां उसने देखा कि वह स्थान एक अत्यंत डरावना और भयानक जंगल था, जहां जाने से पहले तक किसी भी राजा का अता पता नहीं था। ब्राह्मण ने अपने साथ कुछ आवश्यक वस्त्र और खाद्य सामग्री रखी थी, जिससे वह कुछ दिन उस जंगल में जीवित रह सके। जंगल में भटकते हुए ब्राह्मण एक पुराने खंडहर में पहुंचा, जहां उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने वहां जाकर देखा कि एक व्यक्ति जो पहले का राजा था वहां कैद में था। वह राजा बहुत ही कमजोर और असहाय दिख रहा था। ब्राह्मण ने उसे बचाने की कोशिश की और पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? ये जंगल और नगर के बाहर का रहस्य क्या है? वह राजा बोला, यह जंगल एक शापित स्थान है और जो भी यहाँ आता है वह इस शाप में फंस जाता है। मैं भी पहले तुम्हारी तरह राजा था, लेकिन जैसे ही मुझे नगर से बाहर निकाला गया मैं इस जंगल में आ फंसा और फिर कभी वापस नहीं जा सका। यहाँ की हर चीज रहस्यमयी है और जब तक कोई इस शाप को नहीं तोड़ेगा तब तक इस जंगल में फंसे सभी राजा कैद रहेंगे। ब्राह्मण ने सोचा कि वह इस शाप का रहस्य अवश्य हल करेगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस जंगल में क्या खतरे छिपे हैं। उसने ध्यानपूर्वक जंगल की हर दिशा में खोजबीन शुरू की। एक रात उसे एक रहस्यमयी प्राचीन मंदिर मिला जो पूरी तरह से खंडहर था। मंदिर के द्वार पर लिखा था कि जो भी इस मंदिर में प्रवेश करेगा वह इस रहस्यमयी शापित जंगल में हमेशा के लिए कैद हो सकता है। ब्राह्मण ने हिम्मत करके मंदिर में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि एक भयंकर दानव मंदिर के भीतर बैठा है। दानव ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हें इस शाप से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो शाप समाप्त हो जाएगा और तुम अपने नगर लौट सकोगे, लेकिन अगर गलत उत्तर दोगे तो तुम भी हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। दानव ने अपनी पहली पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो जितना अधिक होता है उतना ही हल्का होता है? ब्राह्मण ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, ज्ञान जितना अधिक होता है व्यक्ति उतना ही हल्का महसूस करता है। दानव ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसा क्या है जिसे हम जितना अधिक देते हैं उतना ही बढ़ता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रेम, जितना अधिक प्रेम देते हैं वह उतना ही बढ़ता है।
दानव ने अंतिम और सबसे कठिन पहेली पूछी, ऐसा क्या है जिसे पाने के बाद भी हम उसे पकड़ नहीं सकते? ब्राह्मण ने गहराई से सोचा और फिर उत्तर दिया, वह है समय। हम समय को पा तो सकते हैं लेकिन उसे रोक नहीं सकते। दानव ने हंसते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिए हैं, अब मैं इस शाप को समाप्त करता हूं। जैसे ही ब्राह्मण ने सही उत्तर दिए, पूरे जंगल का शाप समाप्त हो गया। सभी पूर्व राजा जो जंगल में फंसे हुए थे मुक्त हो गए। ब्राह्मण को नगर वापस बुला लिया गया और नगरवासियों ने उसे हमेशा के लिए अपना राजा बना लिया। इस प्रकार वह नगर फिर से खुशहाल हो गया और राजा बदलने की प्रथा समाप्त हो गई। वेताल ने विक्रम से पूछा, तो बताओ, हे महान राजा विक्रम, इस पूरी घटना में असली हीरो कौन था? क्या वह ब्राह्मण था जिसने शाप को समाप्त किया, या वह पूर्व राजा जिसने उसे जंगल का रहस्य बताया? राजा विक्रम ने कुछ पल सोचा और फिर उत्तर दिया, इस पूरी घटना में असली हीरो ब्राह्मण था, क्योंकि उसने साहस और बुद्धि का परिचय देकर न केवल स्वयं को बल्कि सभी पूर्व राजाओं को भी शाप से मुक्त किया। पूर्व राजा ने उसे केवल जानकारी दी, लेकिन असली कर्तव्य ब्राह्मण का था जिसने पहेलियों का सही उत्तर दिया और शाप को तोड़ा। वेताल विक्रम के उत्तर से संतुष्ट हुआ, लेकिन उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिया परंतु अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मैं वापस जा रहा हूं। यह कहकर वेताल फिर से उड़कर पेड़ पर चला गया। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी ही अच्छी अच्छी रोचक कहानियां सुनने को मिले? तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।